गोली आप पे थोड़ी चली थी, मुझ पे चली थी, है ना। वो जो बम मारे गए थे मुझ पे मारे थे, आप पे नहीं। रॉकेट लॉन्चर्स मेरे ऊपर धान दिए गए, मेरे पूरे घर के ऊपर छलनी उड़ा दिया गया। वो सब चीजें हमारे साथ क्या हुआ था? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, जो रॉकेट लॉन्चर चला घर के ऊपर, नहीं, दिस हैपेंस बिकॉज आई वाज फाइटिंग मिलिटेंसी, तो डेफिनेटली पीपल विल अटैक यू, है ना। जो बुरे लोग हैं वो आपको कहाँ छोड़ेंगे, तो कहीं जहां मौका मिलेगा आपको उड़ाने की कोशिश करेंगे, एम्बुश करने की कोशिश करेंगे, हर तरह से आईडी लगा देंगे, है ना। तो लॉट ऑफ थिंग्स, वो टाइम वैसा था 2010 11 12 13 के बाद से 17 तक करीब, जब मैं वहां पे था। GNLA था, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। फूंक देंगे कट्टा कपार में, ये जो गाना आया था, वेब सीरीज में ये गाना था, बहुत वायरल हुआ कि आइए ना हमरा बिहार में, मगर हमारे साथ जो बिहारी मौजूद है इनका कट्टा ठोका गया है। मगर कहा क्रिमिनल पे 150 से ज्यादा के आसपास में इनकाउंटर किया है आनंद मिश्रा जी ने। आनंद मिश्रा जी, आप एक्स IPS रहे, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, अब पीके की पार्टी जन सुराज को ज्वाइन किया, जिसके आप संस्थापक सदस्य भी कहलाए जा सकते हैं, होंगे ही उसमें लिस्ट में। अब ये बताइए कि आनंद मिश्रा कौन है? आनंद मिश्रा एक सिंपल बिहार का लड़का है, जिसके सपने या जिसका प्रयास उतना ही है जितना किसी आम बिहारी लड़के का होगा। और सपने वही जो लगभग हर बिहार का परिवार देखता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी में भी कौन सा, तो IAS IPS मिल जाए, जो अल्टीमेट सपना। तो उस वैसे ही एक सपने को लेके चलने वाला। उसमें से मुझे कुछ लोगों ने कहा आनंद जन सुराज के बारे में, आनंद जी बड़ा जल्दी कर दिया। आज ही सुबह किसी मुझे दोपहर में कहा, बहुत जल्दी कर दिया, आप धीरज रखना चाहिए था आपको। हम बोले क्या मिलता धीरज रखने से? हाँ, बिहार तो दिन पे दिन जा रहा है ना, नीचे ही जा रहा है, तो क्या और कितना धीरज रखिए कि और नीचे जाने दीजिए, फिर उसको उठाएंगे। तो नहीं, आपके लिए और भी बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे थे एंड ऑल। मैं कहा मैं एक ऐसी जिंदगी ना, देखिए किसी पार्टी वाले ने बोला था क्या ये? हाँ, एक पार्टी का आदमी था। कौन था? हाँ, कौन पार्टी बता दीजिए। नहीं, उससे क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। जब आदमी ने किसी ने कहा है तो ये मुझे बाद भी नहीं बताना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। ये भी आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। बट अब नाम ले लेना तो सुपर, वो पाप है किसी का भी है। तो एनीवेज, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि मैं उनको क्या बोला, यही बात बताया तब कि देखिए मेरा जो जीवन का एक्सपीरियंस है, मेरे आगे का जीवन जो होता है ना, आपका आगे का जीवन आपके या डिसीजन आपके पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो जैसा आपने शुरुआत किया, तो मेरा जीवन जब से सर्विस में हूँ, रोज जिंदगी रोज मौत मैंने देखा। राइट। आई डोंट बिलीव इन टुमारो। राइट। हम तो इसलिए धीरज नहीं रखना है। जन सुराज आज के दिन में एक ऐसा दल है जो कि आज के दिन में बता सकता हूँ, आपको ठोक के बता सकता हूँ कि सबसे सिंसियर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हुआ है, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास विजन है, एंड आई बिलीव कि उसके पास एक क्षमता भी है कि उसको एग्जीक्यूट भी कर सके, तो वो जन सुराज है। एंड व्हेन इट इज अबाउट बिहार, मैं क्यों ना ज्वाइन करूँ और कहाँ जाऊँ, यहाँ ना हो तो। ओके, इस पे बात करेंगे कि जन सुराज किया है, कैसे ज्वाइन हुआ, क्या करना हुआ, कैसे पीके से मुलाकात हुई, सब पे बात करेंगे। आपके बारे में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला आप कोलकाता गए, कोलकाता में आपकी पढ़ाई हुई, सेंट जेवियर से पढ़ाई लिखाई करके आए। ओके, 150 इनकाउंटर, कभी तो किसी इनकाउंटर में लगा होगा कि आज जान हर बार हथेली पे ही होती है, डर लगा होगा, उसमें से कौन सा इनकाउंटर जिसकी कहानी आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी इनकाउंटर की कहानी शेयर नहीं करना चाहूंगा। ये दिस इज अ लाइफ गॉन, है ना, इसको लेके ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ, दिस इज सबसे यादगार इनकाउंटर। नहीं, यादगार इनकाउंटर नहीं होता है ये सारे, ये याद नहीं होता है। दिस आर लाइक, क्या कहते हैं उसको, नाइटमेयर होता है। ओके। हाँ, तो आप रातों को सोएंगे ना, जब वो गोलियों का जब वो चलता है दिमाग में, आप सो नहीं पाते हैं। तो आई हैव गॉन थ्रू वेरी टफ टाइम्स। मैं बता रहा हूँ, आप या ऑडियंस ये बात नहीं समझ पाएगी। जिसने ये जिया है उसको पता है। लोग मुझसे कई कहते हैं यार इतने तो मतलब केयरलेस कैसे हो, केयरफ्री कैसे हो। तो मैं जिया हूँ ना यार, वो जिंदगी आप नहीं जिए। गोली आप पे थोड़ी चली थी, मुझ पे चली थी, है ना। वो जो बम मारे गए थे मुझ पे मारे थे, आप पे नहीं। रॉकेट लॉन्चर्स मेरे ऊपर धान दिए गए, मेरे पूरे घर के ऊपर छलनी उड़ा दिया गया। वो सब चीजें हमारे साथ क्या हुआ था? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, जो रॉकेट लॉन्चर चला घर के ऊपर। नहीं, दिस हैपेंस बिकॉज आई वाज फाइटिंग मिलिटेंसी, तो डेफिनेटली पीपल विल अटैक यू, है ना। जो बुरे लोग हैं वो आपको कहाँ छोड़ेंगे, तो कहीं जहां मौका मिलेगा आपको उड़ाने की कोशिश करेंगे, एम्बुश करने की कोशिश करेंगे, हर तरह से आईडी लगा देंगे, है ना। तो लॉट ऑफ थिंग्स, वो टाइम वैसा था 2010 11 12 13 के बाद से 17 तक करीब, जब मैं वहाँ पे था। GNLA था, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, यू नो, अलॉन्ग विद अल्फा का वो जो कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये जब ऐसा वक्त देखते, इसलिए मुझे जब लोग धीरज की बात कहते हैं ना, धैर्य किसी भी चीज के बारे में, whatever, सब्र रखो, सब्र। मैं कहा यार कल जीवन रहे ना रहे, तुम किस बात की सब्र की बात करते हो? हाउ वर यू सो श्योर कि तुम कल जिंदा रहोगे? हाँ, कैसे इतना श्योर होते? सिक्योरिटी कहाँ से? रास्ता निकलो, कोई बस उड़ा देगा, ट्रक उड़ा देगा, गाड़ी उड़ा देगा, एक्सीडेंट हो जाए, यू नेवर नो। हाउ कैन यू से कि कल के लिए करेंगे, कल के लिए वेट करेंगे? देखिए, अगर आपको करना है तो अभी करिए,
है ना, और नहीं करना और बहाने देने हैं, सब्र का बहाना देना है, तो आप शांत बैठिए ना, कुछ नहीं। बाई चांस अगर मैं सब्र रखता, चुनाव नहीं लड़ता और हो जाता मुझे कुछ, तो बाकी दुनिया क्या कहती, या मेरे पीछे क्या बात रहती, मेरा इमेज क्या रहता। वापस आए थे, बड़ा डिजाइन करके आए, सीधे क्या हवा में रहे, हवा में उड़ गए, क्या हुआ उनका, कुछ हुआ, हिम्मत ही नहीं हुआ उनका चुनाव लड़ने का। तो आई विल बी रिटन इन द एनल्स ऑफ बिहार, मतलब इनकी हिस्ट्री में मुझे लिख दिया जाएगा, ये कह रहा फर्जी सा आदमी था, बड़ा आया था, है ना, छोड़ छाड़ के क्या कर लिए। मगर आप जिसके सबसे करीबी थी उसने भी आपको फर्जी बताया, हेमंत बिश्वा शर्मा। आपने कहा कि मैंने गोलियां नजदीक से देखी, आईईडी ब्लास्ट, सारा कुछ, बट उन्होंने कहा कि वो लड़का जो था उसको तो हम पता होता तो नहीं देते वीआरएस। इसमें क्या फर्जी बताया है ना। Now you don't compare. This is like creating a doubt in somebody's mind. This is not correct. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, है ना। उनका भाषण है, उन्होंने कहा कि वीआरएस हम नहीं देते, हमें अगर पता होता कि वो जाके ऐसे करेगा। बताइए, उनकी तो बातचीत चल रही। तो आई विल बी रिटन इन द एनल्स ऑफ बिहार, मतलब इनकी हिस्ट्री में मुझे लिख दिया जाएगा, ये कह रहा फर्जी सा आदमी था, बड़ा आया था, है ना, छोड़ छाड़ के क्या कर लिए। मगर आप जिसके सबसे करीबी थी उसने भी आपको फर्जी बताया, हेमंत बिश्वा शर्मा। आपने कहा कि मैंने गोलियां नजदीक से देखी, आईईडी ब्लास्ट, सारा कुछ, बट उन्होंने कहा कि वो लड़का जो था उसको तो हम पता होता तो नहीं देते वीआरएस। इसमें क्या फर्जी बताया है ना। Now you don't compare. This is like creating a doubt in somebody's mind. This is not correct. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, है ना। उनका भाषण है, उन्होंने कहा कि वीआरएस हम नहीं देते, हमें अगर पता होता कि वो जाके ऐसे करेगा। बताइए, उनकी तो बातचीत चल रही होगी, उनका कॉल। देखिए सुनिए, लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट अ थर्ड पर्सन, है ना। उनको भी पता, मुझे पता, अब दुनिया को भी पता है। इस बारे में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बात कर लिए हैं, ये मैंने क्या बोला था, नहीं बोला था, वो सब चीजें क्लैरिटी है। मुझे 1000 बार पूछेंगे, मैं वही बात बोलूंगा, ठीक है ना, कि मैं किस संगठन के लिए ही आया था, मैं टिकट मांग के नहीं आया था, मुझे टिकट देना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। आई हैव नेवर पीपल से आपको प्रॉमिस किया था, मैं बार बार बोलता हूँ नहीं प्रॉमिस किया था। आपने प्रॉमिस किया था। मैं तो कितनी बार बोलूं, एक ही बात ना, हर आदमी पूछता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैं संगठन के लिए ही काम करने को बोला था, है ना। मैंने ये कहा था कि अगर आप वहां चेंज करते हैं तो मुझे कंसीडर जरूर करिएगा, ठीक है। दैट वाज माय पॉइंट। इट वाज नॉट कि नहीं मुझे टिकट दोगे तभी मैं करूंगा, ऐसा पागल नहीं हूं मैं यार। आई एम हियर टू वर्क, आई एम नॉट हियर कि इससे अच्छा मैं एसपी या वर्दी पहन के घूमता था, मेडल्स लगा के ना, भाई उसका चार्म ज्यादा था ना कि यहाँ पे 5 ऐसे लोगों के सामने आप अननेसेसरीली डिबेट की डिस्कशन करें जिनको देश और मिट्टी से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ आपसे लड़ना है, इसलिए वो डिबेट कर रहे हैं। तो ये लाइफ से वो लाइफ कहीं बेहतर था कि बिन बोले ही 50 आदमी आपको सैल्यूट करते थे। तो मैं इतना इडियट नहीं हूं कि ऐसे आ जाऊंगा। देखो, व्हेन यू कम फॉर लीडरशिप पोजीशन, आप किसी और के कहने पे नहीं आते। ये बात मैं लोगों को बार बार बताता हूँ कि आप मुझे टिकट देते हैं नहीं देते, आप मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं नहीं देते, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि मैं नेता बनूंगा नहीं, तो मैं नेता बनने लायक नहीं हूं। अगर मैं नेता बनने लायक हूं तो अपने दम पे हूं। जब अपना ही मैं ख्याल नहीं रख सकता, अपने आप को मजबूत नहीं बना सकता, मैं क्या लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी लेने की बात करता हूं। सो आई एम नॉट अ डफर कि मैं किसी के कहने पे मैं आया हूं। मैं आया हूं, बात करा था, ठीक है, कर देते तो अच्छा था, नहीं किया ज्यादा अच्छा है कि मैं ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं, यू नो, ज्यादा अपना बात नहीं तो हो सकता मुझे तब 5 बार हर सेंटेंस में दूसरे किसी का नाम लेना पड़ता, 5 बार इनके चलते उनके चलते। अब नहीं लेना पड़ता, बिंदास हूं यार, अपने दम पे चलता हूं। जो चुनाव लड़ा 50,000 वोट आए, वो सिंगल फेस पे वोट आए, मेरे फेस पे वोट आए, वो किसी और के फेस पे नहीं। देयर वाज नो सेकंड पर्सन हु वाज कैंपेनिंग फॉर मी। आई वाज द ओनली लोन सोल, बाइक लेके घूमता था, लोगों से मिलता था। आपके कैंपेन के फोटो तस्वीर आए, आपने 50,000 वोट लाया और लगभग 30,000 के आसपास वोट से वो हार गए। उसके बाद बीजेपी के किसी नेता का फोन आया? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बातचीत होती रहती है, होती रहेगी। अब हर तरह के लोगों से मैं बात करता हूं। मेरे पुराने, देखिए, नए कनेक्शंस अगर आपके बनते हैं या आप कुछ नया करते हैं तो आपके पुराने दोस्त खत्म नहीं हो जाते हैं, वो कहीं गायब नहीं हो जाते हवा में, है ना। तो ह्यूमन रिलेशन से वो मेंटेन रहेंगे। तो वैसा रहा। लोगों ने मुझसे, मैंने कहा तो मुझसे काफी लोगों ने कहा क्यों धीरज नहीं रखते, क्यों, क्या जल्दी में हो, अच्छा, है ना तुम, या तो फिर किसी दूसरे दल के लोग भी हैं जो कहते हैं तो आप हमारे पास आ जाते, हम आपको बेटर ऑप्शन दे देते।